हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस 10 मिनट्स रिचार्ज सीरीज, जहां पर हम कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर अपने पेपर 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर। सो आज का आपका जो सेशन होगा वो रिसर्च से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा विच इज़ टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, साथ साथ कंफ्यूजिंग भी होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। सो मैं आज के सेशन में बहुत ही सिंपल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये सारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्लियर करने वाली हूँ। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, लेटेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल। सो ये सारे वेरिएबल्स के हमने नाम ज़रूर सुने, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इस सेशन के बाद नहीं होंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो रिसर्च में हमारे आते हैं। ठीक है, नाउ ये वेरिएबल्स आपके रिसर्च के अंदर किस रिसर्च टाइप के अंदर कवर होते हैं? तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये वेरिएबल्स आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर देखने को मिलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले भाई वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है ये भी हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन वेरी। ठीक, दैट कैन वेरी। वेरिएबल को हिंदी में चर बोलोगे। दैट कैन वेरी का मतलब है जो चेंज होते हैं, जो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जो चेंज होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और हम इसको समझने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ठीक है, वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन चेंज, दैट कैन वेरी। ये याद कर लो, ये उसकी डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये आंसर कर देना। लेकिन अब हम समझने के लिए, समझ के उसको जो भी हमारे क्वेश्चन है करने के लिए हम समझते हैं वेरिएबल इज एनीथिंग दैट यू आर स्टडिंग इन योर रिसर्च। किसकी आप स्टडी कर रहे हो रिसर्च में, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को तो हम इसी तरह से समझेंगे जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रीटमेंट वेरिएबल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पीपीटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल चुके हैं प्रीवियस ईयर में। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जिस वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन में कहीं भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं था, बट ट्रीटमेंट वेरिएबल वाज रिटन। सो आंसर है ट्रीटमेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट को हम ट्रीटमेंट वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, सो आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो होती है वो वेरिएबल जिसका इफेक्ट आप स्टडी करना चाहते हो कि अच्छा मैं ये करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम गर्ल्स इवन बॉयज़ भी करते हैं, हम कुछ कुछ अपनी लाइफ में चेंज करते रहते हैं कि अच्छा चलो अब मैं मीठा खाना छोड़ देती हूँ, देखती हूँ मेरी वेट पे कुछ असर होता है या नहीं होता है, या अब से मैं चाय छोड़ देती हूँ, देखती हूँ क्या रिजल्ट मिलता है मुझको। सो जो मैं करना चाह रही हूँ और करके मैं जिसका रिजल्ट देखना चाह रही हूँ, तो यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट जो मैंने अपने साथ किया और जिसका रिजल्ट मैं देखना चाह रही हूँ। सो यहाँ आपके लिए एग्जाम्पल क्या था? चाय, मीठा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से रिसर्च में सपोज रिसर्चर स्टडी करना चाहता है, लोग डिप्रेस्ड हैं, रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि क्या मेडिटेशन करा दूं तो डिप्रेशन पे असर पड़ेगा, तो क्या करा दूं, क्या ट्रीटमेंट दे दूं? मेडिटेशन, है ना। और किस पे असर देखने को मिलेगा? स्ट्रेस पे। तो आपने समझ लिया अपने वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जो आप करते हो, ठीक है, जो आप करते हो, मैनिपुलेट करोगे जिससे कि आप इफेक्ट को देख सको, आउटकम देख सको, रिजल्ट देख सको, रिजल्ट पे कुछ आप देख सको, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब दूसरी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल के नाम से जानते हैं, प्रतिक्रिया। अब जो मैं कर रही हूं उसका असर मुझे किसी पे देखने को मिलेगा, यस, एंड दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल जिस पे हमें कोई रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जैसे मैं मेडिटेट कराऊंगी तो किस चीज़ पे असर देखने को मिलेगा? लोगों का डिप्रेशन कम हुआ या नहीं हुआ? अगर आपने मीठा छोड़ा तो क्या रिजल्ट किस चीज़ पे देखने को मिलेगा रिजल्ट? वेट पे कुछ ना कुछ आपको। सो दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम करते हैं ऑब्जर्व। आपसे इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जाता है, तो ऑब्जर्व किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्स वेरिएबल, ये वो वेरिएबल होती है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। एंड देन कम्स कंट्रोल वेरिएबल। सो कंट्रोल वेरिएबल वो होती है जिसको हमें करना होता है कंट्रोल, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम बोलते हैं सेम, कांस्टेंट को हम याद रखते हैं सेम नाम से। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ ताकि सारे वेरिएबल्स को मैं क्लियर कर सकूँ। लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट। मैं देखना चाहती हूँ
कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ प्लांट पे, एंड वो एक्सपेरिमेंट है सनलाइट का इम्पैक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। ठीक है, सनलाइट का इम्पैक्ट देखना चाहती हूँ, तो ये क्या है मेरे लिए, दिस इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्लांट ग्रोथ पे इम्पैक्ट देखना चाहती हूँ, ऑब्जर्व किसको करूंगी, ऑब्जर्व करूंगी प्लांट ग्रोथ को, तो ये मेरे लिए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नाउ देखो, आप इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप क्या करोगे, एक प्लांट लोगे और आपने इसको रख दिया सनलाइट के अंदर, और एक प्लांट आपने लिया, सेम टाइप का प्लांट ऑब्वियसली लोगे, और आप उसको कहाँ रख दोगे, सनलाइट से दूर रखोगे, शेड में रखोगे, तभी तो पता चलेगा सनलाइट का असर हो रहा है प्लांट ग्रोथ पे या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो मैंने एक प्लांट लेके बाहर रखा, एक प्लांट मैंने क्या किया, घर के अंदर रखा। यही मैनिपुलेट कर रहे हो, सनलाइट दिया किसी को और किसी को सनलाइट नहीं दिया। ठीक, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक को मिली, एक को उससे दूर रखा गया, जिससे कि मैं रिजल्ट देख पाऊं। और रिजल्ट क्या देखोगे आप, प्लांट की ग्रोथ। पर इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली करने के लिए यू हैव टू कीप सर्टेन वेरिएबल अंडर कंट्रोल। कुछ वेरिएबल्स को आपको करना होगा कंट्रोल, अगर ये एक्सपेरिमेंट आप चाहते हो सक्सेसफुल हो जाए। वो क्या क्या चीज़ें होंगी कंट्रोल में, कंट्रोल को कांस्टेंट बोलते हो, कांस्टेंट मतलब सेम, एक जैसा रखोगे, मतलब दोनों ही प्लांट्स को आप सनलाइट छोड़ के बाकी सारी चीज़ें एक जैसी दोगे, जैसे कि पानी एक जैसा देना होगा, साथ साथ एक जैसा सॉइल दोगे आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट का टाइप एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे जिसको घर में रखा है वो आउटडोर प्लांट है, जिसको घर के अंदर रखा है इंडोर प्लांट है, रिजल्ट कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए एक जैसा आप क्या करोगे, इनको प्लांट टाइप रखोगे, दोनों प्लांट टाइप सेम होने चाहिए, पानी एक जैसा रखोगे, सन एक जैसा रखोगे, मतलब आप बोल सकते हो जो एनवायरनमेंट है ना, इनका वातावरण एक जैसा रखोगे, बस चेंज क्या करोगे, सनलाइट। ठीक है, और तभी आपको एक ट्रू रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जिस प्लांट को सनलाइट दिया था उसकी ग्रोथ कैसी है और जिसको नहीं दिया था उसकी ग्रोथ कैसी है, तब आप ग्रोथ कंपेयर कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स जिसको मैंने कंट्रोल किया है, मतलब सेम रखा है, एक जैसा रखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। क्लियर, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पर। वो सारी एक्स्ट्रा वेरिएबल जो आपके एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर सकती है उसको बोलते हैं, जो आपके एक्सपेरिमेंट को इंटरफियर कर सकती है उसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। कोई भी बाहरी चर जो आपके एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट कर सकता है। मैं इन सब की तो स्टडी नहीं कर रही थी ना, वाटर, सॉइल, इन सब की तो स्टडी नहीं कर रही थी, लेकिन ये सब मेरे एक्सपेरिमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। यस, यही हुए एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो मेरी एक्सपेरिमेंट को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इंटरफियर कर देंगे। यस, सो ये एक्स्ट्रा वेरिएबल जो मेरे एक्सपेरिमेंट पे असर डाल सकते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रेनियस। अभी मत कंफ्यूज होना, मैं बताती हूँ, ठीक है। आई नो दिमाग घूमने लगा होगा, डोंट वरी। ये जो मेरी वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंट पे असर डाल सकते हैं एक्सट्रेनियस कहे जाते हैं। इन्हीं को कंट्रोल करना होता है, कंट्रोल कर लोगे तो इनको कंट्रोल वेरिएबल बोलते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं रिसर्चर ने सारे के सारे कंट्रोल कर लिए हों तो सारे कंट्रोल वेरिएबल कहलाएंगे। लेकिन मे बी अगर रिसर्चर एक दो को कंट्रोल करना भूल गया तो, ठीक है, सपोज मैंने पानी एक जैसा रखा, इसको कंट्रोल कर दिया, प्लांट टाइप भी एक जैसा था, एनवायरनमेंट भी एक जैसा था, लेकिन सॉइल और उसके अंदर जो मैंने खाद डाली वो अलग अलग कर दी, मतलब मैं इसको कंट्रोल करना भूल गई। सॉइल इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसको मैं कंट्रोल करना भूल गई, ठीक है। सो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग का मतलब होता है कंफ्यूज करना, और सॉइल अलग अलग आप कर दिए तो फिर लास्ट में कंफ्यूज हो गए ना कि जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की वो सनलाइट के वजह से हुई है या इस फर्टिलाइजर या इस सॉइल के वजह से हुई है जो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो इसलिए इसको कंफाउंडिंग बोलते हैं क्योंकि आपको रिजल्ट को कंफ्यूज करेगा। सो अभी एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या, वो सारी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो आपके एक्सपेरिमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकती है जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
कंट्रोल कर लिया तो यही एक्सट्रेनियस बन जाएगी कंफाउंडिंग, और अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, सॉरी कंट्रोल कर लिया तो यही एक्सट्रेनियस वेरिएबल बन जाएगी कंट्रोल वेरिएबल, करना भूल गए तो यही बन जाएगी कंफाउंडिंग। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल इफ कंट्रोल्ड तो इट बिकम्स कंट्रोल वेरिएबल, इफ नॉट कंट्रोल्ड तो ये क्या बन जाएंगी कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी कंफाउंडिंग, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ये हमारे एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट डाल सकती है, एंड इट इज समथिंग दैट यू हैवंट कंट्रोल्ड इन योर एक्सपेरिमेंट। ये वह है जिसे आपने अपने प्रयोग में नियंत्रित नहीं किया है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इंटरवीनिंग वेरिएबल, वो वेरिएबल जो रिलेशनशिप एक्सप्लेन करे, वो वेरिएबल जो रिलेशनशिप एक्सप्लेन करे बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। जैसे मैं बोल रही हूँ स्ट्रेस से डिप्रेशन, मतलब सॉरी डिप्रेशन आप मेडिटेशन से कम कर सकते हो, बट लोग ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, वो डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। क्या रिलेशन है? जब आप मेडिटेट करोगे आप अपने थॉट्स को एक जगह, ठीक है, आप अपने थॉट्स को एक जगह, आप अपने पूरे ध्यान को एक जगह लगा रहे हो, जो अननेसेसरी थॉट्स अपने दिमाग से निकाल रहे हो। जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आएगा कि अननेसेसरी चीज़ें नहीं सोचनी है, अपने आप को बिल्कुल केयर फ्री रखना है, एक जगह फोकस करना है। धीरे धीरे फोकस करते 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 हम क्या करेंगे, अपने दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स को हम धीरे धीरे फ्री करने लगेंगे। आपको पता है जिस चीज़ के ऊपर जितना सोचते हो उतना ज़्यादा वो चीज़ परेशान करती है। जिस मोमेंट आप अपना ध्यान कहीं और लगाते हो, नहीं सोचते हो, वो परेशान करना बंद कर देती है। तो ये रिलेशन है। ठीक है, अच्छा दूसरा, ये नहीं समझ में आया, दूसरा रिलेशन जैसे हम बोलते हैं कि जो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो गरीब हैं उनकी लाइफ कम होती है, मतलब वो कम जीते हैं। अगर ऐसा हम बोल रहे हैं गरीब हैं कम जीते हैं, ठीक, इनके बीच में क्या रिलेशन हुआ, इनके बीच में क्या लिंक हुआ, ऐसा क्यों है कि गरीब कम जिएंगे? तो रीज़न यहाँ पे है कि जो गरीब हैं वो हेल्थ केयर अच्छा नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, बीमार हुए तो हेल्थ केयर अच्छी अफोर्ड नहीं करेंगे, और इसलिए उनको क्या होगा, वो कम जी पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, पुअर और इनकी लॉन्जिटिविटी, ठीक है, इनकी लॉन्जिटिविटी में रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, क्या रिलेशन है? सो ये जो क्या है ना रिलेशनशिप, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल एक्सप्लेन करता है। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक्सप्लेन करता है कि अच्छा जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्जिटिविटी पे देखने को मिलेगा। क्यों? इंटरवीनिंग वेरिएबल एक्सप्लेन करेगा कि क्यों, क्या रिलेशन है इनके बीच में, कि दे विल नॉट हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर, एंड इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें शॉर्टर लाइफ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम आते हैं लेटेंट वेरिएबल के ऊपर। तो व्हाट इज लेटेंट? लेटेंट वेरिएबल हिडन, हिडन वेरिएबल। ठीक है, सो लेटेंट वेरिएबल या हिडन वेरिएबल वो वेरिएबल होती है जो हमें ऐसे सीधा सीधा देखने को नहीं मिलेगी, बट इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के हेल्प से, इसको हम समझ सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के हेल्प से। ठीक है, जैसे मेरा नेचर कैसा है, आपको मेरा नेचर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, मेरे चेहरे पे नहीं, बट मेरे बोलने के तरीके से, मेरा आपको आंसर करने के तरीके से, मेरा आप बोल सकते हो कि जैसे मैं क्लासेस ले रही हूँ, टाइम पे ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ, रूड रहती हूँ, नहीं रहती हूँ, उससे आप मेरे नेचर का अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। तो ऐसे ही वो सारी वेरिएबल्स जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लाइक माई पर्सनैलिटी, बट उसको आप दूसरे चीज़ों से समझ सकते हो, तो वही लेटेंट वेरिएबल होती है। ठीक है, लेटेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड बट इन्फर्ड फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेबल वेरिएबल। हमें कुछ दिख रहा होता है बट इसके अंदर कुछ क्या होता है, अंदर होता है, छुपा हुआ होता है, और ये छुपे को समझने के लिए हमें ये देखना होता है। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कोई डिप्रेस्ड है, वो डिप्रेशन नहीं दिखता हमें उसका, लेकिन क्या चीज़ दिखती है, सो नहीं पा रहा है, मूड चेंजेस हो रहे हैं, सोशल विड्रॉल है, मतलब वो जो है दूर दूर रहता है, अलग थलग रहता है। और मोटिवेशन, किसी पर्सन के मोटिवेशन की बात करते हैं, वो पर्सन मोटिवेटेड है या नहीं है? मुंह से तो कोई भी बोल सकता है मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, लेकिन
जैसे मैं कोई बोले कि मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, वेट तो रिड्यूस करके इस बार रहूँगी 1 महीने के अंदर। आपने उस पर्सन को देखा कि सच में वो बहुत हर चीज़ से, अपने क्रेविंग से दूर रह रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, प्रॉपर डाइट ले रहा है, तो आप बोलोगे हाँ ये मोटिवेटेड है सच में, फाइन। उसकी मोटिवेशन आपको देखने को कैसे मिल रही है कि वो सच में मोटिवेटेड है दूसरी चीज़ों से, है ना। इसी तरह से कोई बोले मैं मोटिवेटेड हूँ, वेट कम करके रहूँगा, और आप उसको देख रहे हो फास्ट फूड रोज़ खा रहा है, रोज़ जा रहा है मैकडॉनल्ड्स और जाके खा पी के आ रहा है और बोल रहा है मैं तो वेट रिड्यूस करके रहूँगी, तो आप बोलोगे नहीं ये पर्सन डेडिकेटेड नहीं है। सो इस तरह की चीज़ें जो आपको देखने को मिले फ्रॉम सम अदर वेरिएबल, तो इसी को हम लेटेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं मॉडरेटर वेरिएबल पे। तो मॉडरेटर वेरिएबल भी आपकी एक्सट्रेनियस वेरिएबल होती है। दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है, जिसको हमें करना होता है कंट्रोल। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो सकता है। मॉडरेटर वेरिएबल इज सिंपली जो आपके एक्सपेरिमेंट के पूरे आप बोल सकते हो रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकता है और मजबूत कर सकता है, घटा सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मतलब आपके एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से खराब करके रख सकता है मॉडरेटर वेरिएबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आवर्स ऑफ स्टडी, कितने घंटे पढ़ रहे हो, और आपकी एग्जाम स्कोर, ये दोनों आपस में रिलेटेड, आपको मालूम है। डिपेंडेंट कौन होगा, एग्जाम स्कोर। मेरा एग्जाम स्कोर उसी चीज़ पे तो डिपेंड करेगा मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी है ना। तो इंडिपेंडेंट इज द नंबर ऑफ आवर्स यू आर स्टडिंग एंड एग्जाम स्कोर इज द डिपेंडेंट। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इस रिलेशनशिप को उलट सकती है। हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छे स्कोर आएंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इस रिलेशन को बिल्कुल उलट फुलट कर सकती है, दैट इज IQ। टॉपर्स, जो बच्चे बहुत टॉपर होते हैं ना, वो 2 घंटे 4 घंटे भी पढ़ लें तो उनको बहुत अच्छा स्कोर मिल सकता है। एंड जो मीडियोकर होते हैं या जो बहुत कम IQ वाले बच्चे होते हैं, वो 10-10 घंटे भी पढ़ें तो उनको उतना रिजल्ट नहीं मिलता। सो इसलिए अगर आप मॉडरेटर वेरिएबल को देखोगे तो पूरा रिजल्ट आपका गड़बड़ कर सकता है कि कम पढ़ के भी टॉपर्स ने ज़्यादा स्कोर कर लिया, जबकि हम क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा रिजल्ट आएगा। सो इसलिए मॉडरेटर वेरिएबल हमें अपने एक्सपेरिमेंट में पहचान के उसको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हो ना जहाँ IQ और एग्जाम स्कोर की बात कर रहे हो, तो आपको एक लेवल, एक टाइप की IQ को ही लेना चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट में। So I hope this moderator variable is also clear and that was all about the various types of variable, ठीक है। चले इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं another very important video, another important concept of paper 1 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो प्लीज़ मेक श्योर कि इसके नोट्स बना लो एंड देन कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच।